हे गाइस, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम करेंगे सिंपल सूट की मार्किंग और कटिंग। तो इसके लिए मैंने ये अस्तर का फैब्रिक ले लिया है क्योंकि मैं साड़ी से बना रही हूँ। तो पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पर अस्तर को रखकर मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो है सूट की मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारा शोल्डर लाइन है 5.5 इंच, आर्म होल साइज हम ले रहे हैं 5.5 इंच, क्योंकि ये मैं अपने लिए बना रही हूँ तो अपना जो मेजरमेंट है मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। और हमारा फुल बस्ट है 30 इंच, तो 30 का चौथाई भाग होगा 7.5 इंच। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं 7.5 इंच पे, और 1.5 इंच हमारा ये मार्जिन हो गया। तो इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं। और हमारा ऊपर से लेकर कमर की लंबाई, तो हमारा ऊपर से लेकर कमर की लंबाई जो है 12 इंच पे है। तो इस तरह, और ऊपर से लेकर चाक की लंबाई हम 19 इंच पे रख रहे हैं इस तरह से। अब इन लाइनों को आपस में इस तरह से मिला लेते हैं। ये इसको भी हम यहाँ से इस तरह से मिला लेते हैं। तो हमारा वेस्ट मतलब कमर है 28 इंच, तो 28 का इंच का चौथाई भाग है 7 इंच, और 1.5 इंच हमारा जो है मार्जिन ऐड कर दिए। इस तरह से जितना हमने फुल बस्ट लिया है उतना हम लेंगे नीचे को, जो हमारा हिप साइज है उसको इस तरह से। अब इन लाइनों को आपस में इस तरह से मिला लेते हैं। ये मेरे पास स्केल नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं ऐसे ही मिला रही हूँ। एक बात के लिए क्षमा करना फ्रेंड्स, मेरा कुर्ती की टोटल लंबाई 32 इंच है और ये अस्तर वाला पार्ट का लंबाई 26.5 इंच है। तो मैं पूरी लंबाई में जो है मेन फैब्रिक पर कट करूंगी पूरी लंबाई। ये अस्तर जो है शॉर्ट लगेगा। अब हम यहाँ पे आर्म होल में गुलाई देंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड है, फ्रंट और बैक के लिए दोनों के लिए कट रहा है। तो मैं 1.25 इंच पे बैक पार्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। इस तरह से गुलाई देंगे हम आर्म होल में, और फ्रंट पार्ट में 1.25 इंच में गुलाई देंगे इस तरह से। ऐसे इस तरह से हमने ये गुलाई दे दी है। अब हम शोल्डर अब हम नेक रख रहे हैं 2.2 इंच, और आगे का गला जो है हम 6 इंच पे रखेंगे। तो ये हम 6 इंच पे मार्क कर लिए, और पीछे का गला रहेगा हमारा 4 इंच। तो ये हम 4 इंच पे मार्क कर लिए। इधर ले रहे हैं 2.2 इंच, 2 पॉइंट पे ही हम निशान लगाएंगे इस तरह से ऐसे। तो इस डिब्बे को हम पहले पूरा ऐसे बना लेते हैं। अब इस तरह से इसकी मार्किंग लगभग हो ही गई है। अब ये हम इसको 1.25 इंच में गुलाई दे देते हैं। आप चाहो तो साइज के हिसाब से 1 इंच में भी गुलाई दे सकती हूँ। इस तरह से मैंने गुलाई दे दिए हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का है और ये हमारा बैक पार्ट का। यहाँ पे 1/2 इंच डाउन जाएगा, तो हम इसको 1/2 इंच डाउन कर लेते हैं इस तरह से, और इसको ऐसे मिला लेते हैं। तो फाइनल ही हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये नीचे की साइड जो हमारा अस्तर जो है कमी पड़ रही है, तो इसमें हम और अस्तर जो है नीचे की ओर अटैच कर लेंगे, तो हमारी पूरी लंबाई जो है आ जाएगी। और यहाँ पे हमारा जो है चाक खुलेगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम पूरे इसको ऐसे कट कर लेते हैं।
उसके बाद हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को निकाल लेंगे। जो लोग नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट को निकाल लेते हैं। पहले ये इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट निकल गया और ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। ये इस तरह से। अब हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे अस्तर को रख करके। तो ये रहा हमारा मेन फैब्रिक। तो हम इसको इस तरह से उल्टे करके रख लिए। तो हमने ये फ्रंट पार्ट की पूरी लंबाई, हमारा पूरी लंबाई जो है 32 इंच है। तो ये हमने 32 इंच जो है सूट की लंबाई नाप ली है। और जो ये इधर एक्स्ट्रा है ये नीचे की ओर ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो चलिए हम ये फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। आप चाहो तो इसे पिन करके सेट करके इस तरह से रख सकते हो। अब हम इसका बैक पार्ट की कटिंग इसी तरह से कर लेते हैं। तो हम फ्रंट पार्ट जो कट किए थे उसको कपड़े के ऊपर इस तरह से रख लिया है और हम इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो कौन कौन इस तरह से फैब्रिक को कटिंग करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसी तरह बातों ही बातों में हमारा ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग है और ये हमारा बैक पार्ट है। बाद में हम इसकी गले को अच्छे से फिक्स करके कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस वीडियो में मैं सूट के साथ साथ स्लीव्स की भी कटिंग बता रही हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है और आप जब तक वीडियो को पूरा वॉच नहीं करोगे तब तक समझ में भी नहीं आएगा कि हम कटिंग कैसे कर रहे हैं। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हमने कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और हम 3/4 स्लीव्स रखेंगे सूट में। तो हम 3/4 स्लीव्स के लिए किस तरह से मार्किंग और कटिंग करते हैं ये हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमारा 15 इंच जो है स्लीव्स की लंबाई है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं क्योंकि चौक आप की निशान जो है आप लोगों को ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही होगी। तो मैं 2 से 3 बार इसमें प्रेस करके रगड़ रही हूँ और इस तरह से मैंने इन लाइनों को आपस में मिला लिया है और ये सेकंड लाइन को भी मैं इसी तरह से मिला लेती हूँ।
मिलाने के बाद हमने क्या किया, जो हमारा मोहरी है 10 इंच, तो 10 का हाफ आएगा हमारा 5 इंच, और 1.5 इंच जो है हमने मार्जिन के लिए ले लिया है। और इधर हम फोल्ड करेंगे, उसके लिए हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और शोल्डर लाइन के लिए हमने 2 इंच, ये आस्तीन में 2 इंच पहले पर निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद जो हमारा आर्म होल है वो 7 इंच है, तो और उसका निशान हम इस तरह से लगा लिए, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए भी लगा लिए। अब इसको हम इस आकार की गोलाई दे देंगे। तो हमारा ये गोलाई कंप्लीट हो गई है, और इन लाइनों को हम आपस में इस तरह से मिला लेते हैं। अब ये हमारी आस्तीन की मार्किंग जो है हो गई है, और आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रही होगी चौक की निशान लगभग। तो अब हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं इस तरह से। मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए आस्तीन की फुल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी बताइएगा, और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो इस तरह से हमारी 3rd फुल स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें 1 इंच की गहराई देंगे, और गहराई सिर्फ एक तरफ ही देना होता है, दोनों तरफ नहीं देते हैं। चाहे हाफ स्लीव्स में हो, 3rd फोर्थ स्लीव्स में या फुल स्लीव्स में, आप गहराई एक ही तरफ देते हो। और स्लीव्स को शोल्डर पे कैसे अटैच करते हैं इसको भी मैं स्टिचिंग के वीडियो में बताऊंगी। मैं सूट की स्टिचिंग की फुल ट्यूटोरियल बनाऊंगी, जिसमें स्लीव्स को कैसे अटैच किया जाता है इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स की कटिंग हो गई है, और जहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा उस पार्ट को हम कट करके निकाल लेंगे इस तरह से। और ये हमने पूरी निकाल लिए हैं कट करके। तो और जहाँ पे हमें फिटिंग देना है वहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। अब पाइपिंग के लिए कुछ डोरियाँ भी निकाल लेते हैं इस तरह से कट करके। लगभग हम 2 इंच की पाइपिंग के लिए डोरी निकाली हैं, और इस तरह से हमारा आस्तीन फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं तब तक के लिए सूट की स्टिचिंग की वीडियो में। धन्यवाद।